अगला सवाल है एक्वेटिक इकोसिस्टम को लेकर। ढेर सारा कंटेंट आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंटेंट है। कुछ एक चीजें ध्यान में रखिएगा, रिपीटेटिव क्वेश्चंस जनरली इस पर्टिकुलर एरिया से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ फूड चेन। सो पूछा गया है डायटम, क्रस्टेशियंस एंड हेरिंग्स, क्रस्टेशियंस वन। अगर करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो ऑप्शन ए डायटम, क्रस्टेशियंस एंड हेरिंग्स इज द करेक्ट आंसर हियर। अब आपको क्या क्या कीवर्ड्स पिक करने हैं। डायटम्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो आपको ध्यान में रखने होंगे। हेरिंग्स क्या होते हैं, क्रस्टेशियंस क्या होते हैं, एपेक्स प्रेडेटर्स क्या होते हैं। तो ओवरऑल मैं क्या करूंगा कि एक पिक्चर आपको दे दूंगा एग्जैक्टली एक्वेटिक इकोसिस्टम्स होते कैसे हैं। सबसे पहले अगर बात करें डायटम्स क्या होंगे, तो डायटम्स जनरली एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होंगे, यूनिसेल्युलर भी होते हैं, और हर जगह पे जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स है, मराइन एक्वेटिक इकोसिस्टम हो या बाकी आपकी फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम है, सही सभी पर ये पाए जाते हैं। अब इनमें एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट अगर आप देखें तो दे हैव अ सिलिका सेल का वॉल। फाइन। और ये सिलिका सेल के वॉल के कारण ये जो डायटम्स है व्हेन दे डाई, वो फ्लोर के ऊपर पहुंच जाएंगे, सी फ्लोर के ऊपर या किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के फ्लोर के ऊपर पहुंच जाएंगे। एंड देन दे विल फॉर्म सम ऊज टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, कुछ एक बहुत ही बारीक सा सेडिमेंट वहां पर वो डिपॉजिट करते हैं जिसको ऊज कहा जाता है। तो उस सेंस में भी कुछ एक सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है। इनके रोल की बात करें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम की फूड चेन शुरू होती है वो इन्हीं से शुरू होती है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में अगर बात करें तो दे कंट्रीब्यूट टू 20 to 25% ऑफ ग्लोबल ऑक्सीजन प्रोडक्शन। और ये एक्वेटिक या किसी भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का बेस आप इसको कहेंगे। देन कम्स द क्रस्टेशियंस। इफ यू लुक एट diatoms will look something like this. Crustaceans are these organisms. अब आप समझ गए होंगे कि crustaceans exactly होते क्या है। Now when we talk about crustaceans, they are a diverse group of aquatic arthropod। ठीक है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, कोपेपॉड्स हो सकते हैं, क्रिल्स हो सकते हैं, स्मॉल श्रिम्प हो सकती हैं। सो दे फीड ऑन प्लैंक्टन्स या फाइटोप्लैंक्टन्स। अब प्लैंक्टन्स की बात करें तो प्लैंक्टन्स भी दो तरीके के होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूओप्लैंक्टन्स। तो जनरली ये जो कोपेपॉड्स या क्रस्टेशियंस होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो उसको उसको कंज्यूम करने वाले फिर अगले एनिमल्स है हेरिंग्स, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। तो ये सिल्वरी कलर की फिश आपको दिखाई देगी किसी भी मराइन इकोसिस्टम में। जनरली ये मराइन इकोसिस्टम में ही पाए जाते हैं हेरिंग्स। आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम बाकी फ्रेश वाटर में अगर इतने नहीं दिखाई देंगे। कौन से रीजन में हेरिंग्स पाए जाते हैं, तो टेम्परेट और सब पोलर रीजन जो होते हैं वहां पर हेरिंग्स डोमिनेंट होते हैं। जनरली ये स्कूल्स में रहते हैं। स्कूल्स में दैट वुड मीन की दे लिव इन अ social gathering. Then they feed on zooplanktons and are preyed upon by larger fish, birds and marine mammals. तो ये भी ध्यान में रखना है कि they are typically feeding on zooplankton such as crustaceans। और फिर उनके ऊपर की अगर आप फिशेस की बात करें तो देयर कैन बी लार्ज फिशेस, देयर कैन बी बर्ड्स ऑल्सो, या मराइन मैमल्स भी हो सकते हैं। नाउ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स आर प्रिटी इंटरेस्टिंग। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होती है वो बड़ी ही सिंपल होती है। एक्वेटिक इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स हो सकती है। ठीक है, तो उसको लेके भी फिर हम डिफरेंसेस देख लेंगे। आई ऑल्सो हैव डिफरेंस का टेबल यहाँ पर कि क्या क्या यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द एक्वेटिक फूड चेन, और एक एक कंपोनेंट और उसकी डिटेल हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि पहला जो हमने यहाँ पर कंटेंट डेवलप करा है वो बड़े बेसिक बेसिक उन सारे कीवर्ड्स को लेकर है। आई विल गो फॉरवर्ड टू एक्वेटिक इकोसिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं। तो ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स हो सकते हैं, मैक्रो एल्गी हो सकती है, या सी ग्रासेस हो सकती है। नाउ इसमें सवाल होगा, देखिए डायटम्स है, साइनोबैक्टीरिया, डायनोफ्लैगलेट्स, ये सारे फाइटोप्लैंक्टन की कैटेगरी में आएंगे। मैक्रो एल्गी की बात करें सो वी हैव सीवीड्स लाइक केल्प एंड अल्वा। तो केल्प के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है। सी ग्रासेस भी होती है कुछ एक स्पीशीज, यहाँ पर मैंने सी ग्रासेस की मेंशन करी है। ना ये तो सारे ही जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, सो दे आर टिपिकली फाउंड इन फोटिक जोन। फोटिक जोन मतलब जिस रीजन में सनलाइट पहुंचती है उस पर्टिकुलर रीजन में आपको ये दिखाई देंगे। अब अगर आप डीपर पार्ट में जाइएगा, बेंथिक जोन में जाइएगा ओशनिक इकोसिस्टम के, तो यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
जहाँ जहाँ पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स है, इफ यू डू नॉट नो हाइड्रोथर्मल वेंट्स, सी फ्लोर पे कुछ एक वल्केनिक एक्टिविटी के कारण हाइड्रोथर्मल वेंट्स बनती है, तो उसमें से गैसेस बाहर निकल रही है, कुछ केमिकल्स या मिनरल्स बाहर निकल रहे हैं, तो उन सारे ही रीजन्स में कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो केमिकल रिएक्शन की मदद से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं. सो दैट इज अबाउट कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, राइट. तो ये तो हो गया आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. देन देर आर प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक है, हर्बीवर आप उनको कहेंगे. तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन कौन होगा? जूओप्लैंक्टन्स होंगे, जिसमें कोपेपॉड्स, क्रिल्स और रोटिफेर्स की बात होगी. देन देयर कैन बी स्मॉल हर्बीवर फिश ऑल्सो. सार्डिन्स हो सकते हैं, एंचियोवीज हो सकती है, या बेंथिक हर्बीवर्स भी हो सकते हैं सच एज सी अर्चिन्स या स्नेल्स. देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवर होंगे. अब यहाँ पर स्मॉल प्रिडेटरी फिश हो सकती है, जैसे कि हेरिंग हो या मैकरल्स हो. लार्ज जूओप्लैंक्टन्स भी हो सकते हैं, जेलीफिश है, लार्ज क्रस्टेशियंस है. नाउ आफ्टर दैट वी हैव टॉप प्रेडेटर्स. टॉप प्रेडेटर्स की बात करें तो उसमें टूना हो सकती है, बैराकुडा फिश हो सकती है, या मरीन मैमल्स हो सकते हैं, सील्स एंड डॉल्फिन्स. सी बर्ड्स भी हो सकते हैं, पेंगुइन्स हो सकते हैं या एल्बाट्रॉस हो सकते हैं. एंड देन कम्स द एपेक्स प्रेडेटर. एपेक्स प्रेडेटर की अगर बात करें तो ग्रेट व्हाइट शार्क, टाइगर शार्क और ऑर्कास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एपेक्स प्रेडेटर है. वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ द प्रेडेटर्स आप इसको कहेंगे. इसको भी लेकर कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी बनी थी ऑर्कास. देन ह्यूमंस आर आल्सो द एपेक्स प्रेडेटर फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स. ठीक है. देन एक मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर पुट करता हूँ कि एक्वेटिक इकोसिस्टम की कीस्टोन स्पीशीज क्या हो सकती है. दैट इज समथिंग यू नीड टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. सर्च कीजिएगा कि एक्वेटिक इकोसिस्टम की कीस्टोन स्पीशीज क्या है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका आंसर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द डिफरेंस बिटवीन एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. तो अगला सवाल यहाँ पर भी हो सकता है कि दो तीन स्टेटमेंट दे दिए जाए और पूछ लिया जाए कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है. तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हमें पता है, लेकिन सिर्फ एक माइन्यूट सी चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा. एक्वेटिक इकोसिस्टम की जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, दे आर जनरली स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड. ठीक है, उनका लाइफ बहुत लंबा नहीं होता, एंड दे आर हाईली प्रोडक्टिव एज वेल. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, दे आर लार्ज एंड दे आर लॉन्ग लिव्ड ऑल्सो. एनर्जी ट्रांसफर जो है ये ज्यादा एफिशिएंट होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स डोमिनेट करते हैं, और उस कारण से फास्टर एनर्जी फ्लो आपको दिखाई देगा. जो आपके मराइन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स है उसमें एनर्जी ट्रांसफर भी स्लो होगा, और जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, दैट इज आल्सो लेस एफिशिएंट. ठीक है. एक्वेटिक इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स होते हैं, दैट इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. और अगर बायोमास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट जिसके ऊपर लेकिन बेसिक पॉइंट है, किसी भी स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट की बुक में देख लीजिएगा. बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में दिखाई देगा, एंड दैट बिकम्स योर क्वेश्चन. तो बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड जनरली आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में नहीं दिखाई देगा, वो हमेशा एक्वेटिक इकोसिस्टम में ही पाया जाता है. तो यहाँ पर भी एक सवाल बनता है, क्या PYQ सिमिलर पूछा गया है? तो यहाँ पर अगेन इफ यू हैव दिस नॉलेज, डेवलप दिस नॉलेज, definitely you can attempt this particular question. तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन कौन से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है इन एक्वेटिक फूड चेन या मराइन फूड चेन्स में. तो कोपेपॉड्स एंड साइनोबैक्टीरिया, सॉरी, कोपेपॉड्स दिया है, साइनोबैक्टीरिया है, डायटम्स एंड फोरामिनीफेरा. और ऑप्शंस यू कैन वेरी वेल सी. सो आई हैव लाइक कि साइनोबैक्टीरिया, algae होती है एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया, एंड डायटम्स एज द करेक्ट आंसर. सो ऑलरेडी वी हैव seen these options there. So option B 2 and 3 will be correct answer in this particular part. So that is all about aquatic ecosystem. We'll see you in next question. Thank you everyone.